नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल रामेश्वरम भक्ति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जय श्री कृष्णा। आप सभी को बसंत पंचमी की ढेरों शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे कि बसंत पंचमी का त्यौहार कब मनाया जाएगा, आने वाली बसंत पंचमी कब है 2025 में, और पूजा विधि क्या होनी चाहिए, किस समय आप पूजा करें माँ सरस्वती की, और बसंत पंचमी का त्यौहार क्यों मनाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन माँ सरस्वती का जन्म हुआ था। बसंत पंचमी के दिन क्या करना चाहिए, क्या दान पुण्य करना चाहिए, बसंत पंचमी पर शादी विवाह की विशेष रूप से चर्चा क्यों की जाती है, क्यों मनाया जाता है। इस दिन का किया हुआ शादी विवाह का कार्य बहुत ही अधिक लाभकारी होता है। क्या महिमा है, इस दिन की संपूर्ण जानकारी आपको आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको प्रदान कराएंगे। माँ सरस्वती की कृपा प्राप्त करने के लिए और अपने सभी मनोरथ को सिद्ध करने के लिए, मनोकामना पूर्ति के लिए कृपया कमेंट्स बॉक्स में जय माँ सरस्वती या जय श्री कृष्णा जरूर लिखिए। इससे आपके बच्चों की बुद्धि विवेक अच्छी रहेगी। तो चलिए सारी महत्वपूर्ण जानकारी हम लोग प्राप्त करते हैं और सभी बातों को जानते हैं। दोस्तों, आने वाली बसंत पंचमी की माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को बसंत पंचमी कहा जाता है और इसी दिन बसंत पंचमी का त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन माँ सरस्वती की पूजा की जाती है। इसी दिन से बसंत ऋतु की शुरुआत होती है। बसंत पंचमी का दिन माँ सरस्वती को समर्पित है। इस दिन माँ सरस्वती की पूजा अर्चना की जाती है। माता सरस्वती को ज्ञान, संगीत, विज्ञान और शिल्प कला की देवी माना जाता है। इस दिन को श्री बसंत पंचमी और सरस्वती पूजन के नाम से भी जाना जाता है। बसंत पंचमी का दिन सभी शुभ कार्यों के लिए उपयुक्त माना गया है। इसी कारण से बसंत पंचमी के दिन जो बूझ अनबुझ सावे के तौर पर भी मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि यदि किसी के नाम से कभी कोई मुहूर्त ना बन रहा हो तो शादी विवाह के लिए यह दिन सबसे शुभ होता है। इसमें कोई भी मुहूर्त दिखवाने की जरूरत नहीं पड़ती। किसी वर या कन्या से मुहूर्त ना बन रहा हो तो उनका विवाह बसंत पंचमी को कर देना चाहिए। यह एक अबूझ दिन होता है। इस दिन मुहूर्त देखने की भी आवश्यकता नहीं होती है। इतना पवित्र और इतना महत्वपूर्ण दिन होता है बसंत पंचमी का। यह माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि का दिन, इस दिन को नवीन कार्यों की शुरुआत के लिए सर्वोत्तम दिन माना जाता है। इस दिन शादी विवाह, मुंडन, नामकरण, जन्म कुंडली दिखवाना, शादी का कुंडली दिखवाना, वर वधू का कुंडली दिखवाना, गन्ना बनना बनवाना, गृह प्रवेश करना, खरीदारी की जाती है। अगर आपको मुहूर्त ना भी मिल रहा हो तो बिना मुहूर्त के भी आप यह सभी कार्य इस दिन निसंकोच कर सकते हैं। इसमें कोई सोचने की जरूरत नहीं है। ऐसा कहते हैं कि इस दिन विवाह के संबंध में बंधने वाले जातकों को सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है और जोड़े का संबंध 7 जन्मों तक रहता है। ऐसा माना जाता है कि बसंत पंचमी के दिन भगवान शिव और माता पार्वती का तिलकोत्सव हुआ था, उनका तिलक हुआ था। इसीलिए यह दिन शादी के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। हिंदू मान्यता के अनुसार बसंत पंचमी के दिन ही माँ सरस्वती का जन्म हुआ था। प्रचलित एक पौराणिक कथा है जो यह बताती है कि बसंत पंचमी के दिन भगवान ब्रह्मा जी ने माँ सरस्वती की रचना की थी। ब्रह्मा जी ने एक ऐसी देवी की संरचना की जिनके 4 हाथ थे। एक हाथ में बीड़ा, दूसरे हाथ में पुस्तक, तीसरे हाथ में माला और चौथे हाथ में वर मुद्रा में था। ब्रह्मा जी ने माँ सरस्वती को बीड़ा बजाने के लिए कहा, जिसके बाद संसार की सभी चीजों में स्वर आ गया। यही कारण है कि ब्रह्मा जी ने माँ सरस्वती को वाणी की देवी का नाम दिया। बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की विधि विधान से पूजा की जाती है। पूजा के दौरान माँ सरस्वती को कुछ खास चीज़ों का भोग भी लगाना चाहिए, जिससे बुद्धि के वरदाता की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं कि किस प्रकार से आपको करना चाहिए पूजन।
माँ सरस्वती का, जिससे कि आपको कुशाग्र बुद्धि की प्राप्ति हो। तो बसंत पंचमी वाले दिन आपको सुबह सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। उठने के बाद स्नान आदि करके माँ सरस्वती की पूजा आरंभ कर उससे पहले सामग्री जो आप एकत्र करेंगे वह जान लीजिए कि कौन कौन सी सामग्री आपको रखनी है। आपको सामग्री में चाहिए पीले रंग के फूल, पीले और सफ़ेद रंग से बने हुए माला जो माता को आप अर्पित करेंगे। पीले रंग की मिठाई हो या सफ़ेद रंग की मिठाई हो, कोई भी चीज़ हो पीला या सफ़ेद, माता को भोग लगाने के लिए आप पीले चावल का भी भोग लगा सकते हैं, खीर बना के भी भोग लगा सकते हैं। इसके अलावा बेसन के लड्डू का, जलेबी, ये सब चीज़ों का आप माता सरस्वती को भोग लगा सकते हैं। पूजा के लिए रोली, मौली, एक लोटे में जल, थोड़ा सा गंगा जल उसमें मिला लीजिए और सामग्री सभी एकत्रित करके एक स्थान पर आसन लगाकर बैठ जाइए। माँ सरस्वती की पूजा आरंभ करते हैं। माँ सरस्वती की प्रतिमा या तस्वीर अपने सामने रख लीजिए। उनकी प्रतिमा या तस्वीर को किसी चौकी पर पीला वस्त्र बिछा करके उस पे उनको स्थापित करिए। जहाँ भी आप पूजा स्थान बनाएं, उस पूजा स्थान को सबसे पहले पवित्रीकरण कर लीजिए। पवित्रीकरण करने के लिए एक लोटे में जल लीजिए, उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला लीजिए। उस जल से उस स्थान पर छींटे मारकर उस स्थान को आप शुद्धिकरण कीजिए। पवित्रीकरण हो जाए फिर उस स्थान पर माँ सरस्वती की तस्वीर या प्रतिमा जो आपके पास है उसको स्थापित कर दीजिए। गणेश जी की प्रतिमा रखिए या तस्वीर, फोटो जो हो आपके पास, गणेश जी का भी स्थापित करिए। उसके बाद से विधि विधान से आप पूजन करिए, क्योंकि किसी भी पूजा में गणेश जी का पूजा सर्वप्रथम माना जाता है। तो पहले आप गणेश जी की पूजा करेंगे, उसके बाद से माता सरस्वती जी की पूजा करेंगे। वैसे आपके पूजा स्थान में जो भी देवी देवता का तस्वीर हो, फोटो हो, सबका पूजा करिए आप, लेकिन सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा, उसके बाद से माता सरस्वती जी का पूजा आप करें। उसके बाद से सभी देवी देवताओं का आप उस दिन पूजन करें। और बसंत पंचमी के दिन आपके घर में जो भी बच्चे हैं पढ़ने वाले, उनके सभी पुस्तकों को लेकर के और माता सरस्वती जी के सामने रखें, उनको अर्पित करें और उन बच्चों से विनती करवाएं कि हे माँ सरस्वती, हमें विद्या प्राप्ति कीजिए और विद्या की दाता माता सरस्वती आप हमें विद्या दीजिए, बुद्धि दीजिए, विवेक दीजिए। ऐसा करके उन बच्चों से माता सरस्वती को प्रणाम करवाइए, नमस्कार करवाइए। वहाँ पर एक कलश स्थापित कीजिए और उसमें एक का सिक्का डालिए, पुष्प डालिए। माता सरस्वती के लिए वह कलश आप स्थापित करेंगे। कलश में रोली डालें, चंदन डालें और उससे जो है कि माता सरस्वती का पूजा करें। वहाँ घी का दीपक लगाएं, अपने घर में बच्चों से पूजन करवाएं। ऐसा करने से बच्चों को माता सरस्वती जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है, तो उनके एग्जाम में अच्छे नंबर आएंगे, अच्छे अंकों से परीक्षा को एग्जाम को वो लोग पास करेंगे और उनके जीवन में तरक्की होगी। उनके जो तरक्की के रास्ते हैं वह खुल जाएंगे, क्योंकि माँ सरस्वती विद्या की देवी है, बुद्धि की देवी है और उनके बिना, बुद्धि बिना, विद्या बिना जीवन मनुष्य का कभी भी आगे नहीं बढ़ता है। इसलिए माँ सरस्वती की आपको अवश्य आराधना करनी चाहिए और बच्चों को भी इनके लिए प्रेरित करना चाहिए करने के लिए। माता को पुष्प अर्पित करें, उनको धूप जला के दिखाएं और धूप दिखाइए, एक दीपक जलाइए, उसके नीचे चावल रख के उस दीपक को वही माता के सामने रख दीजिए, उससे दीप दिखाइए उनको और इस दीपक को उठाना नहीं है, इससे आरती नहीं करनी है। उस दीपक को सिर्फ वहाँ पे स्थापित कर देना है और आरती के लिए हम दूसरा दीपक प्रयोग में लाएंगे और धूप दिखाएंगे माता को, दीपक दिखाएंगे और नैवेद्य के रूप में माता को मिठाई अर्पित करेंगे। मिठाई में क्या आप पीला भोग लगाएंगे। इस विधि से सरस्वती माता का पूजन करने के बाद से माता की वंदना करनी चाहिए। वंदना हम यहाँ से पढ़ते हैं, अगर आप साथ में बोल सकते हैं तो अच्छा है, अन्यथा आप हाथ जोड़कर माता से प्रार्थना करें। जो माता का स्त्रोत है उसको हम यहाँ से पढ़ रहे हैं। सरस्वती मया दृष्टा वीणा पुस्तक धारणीं हंसवाहन संयुक्ता विद्या दानम करो। तुम प्रथम भारती नाम, द्वितीया च सरस्वती, तृतीया शारदा देवी, चतुर्थ हंसा वाहिनी, पंचम तु जगन्माता, षष्ठम वागीश्वरी, सप्तम चैव कौमारी चाटमंबरदायिनी, नवम बुद्धिदात्री च, दशम ब्रह्मचारिणी, एकादशम चंद्रघंटा, द्वादशम भुवनेश्वरी, द्वादशतानि नाम
नामानि त्रिशयः पढ़ेन जिहाग्रे बसते तम्य ब्रह्मा रूप सरस्वती। बोली सरस्वती माता की जय। जय हे माँ सरस्वती, हम आपको बारंबार प्रणाम करते हैं। हे माँ बीड़ा धारणी, हमारा प्रणाम स्वीकार करें, हमें और हमारे बच्चों को सद्बुद्धि दें। माँ, हम और हमारे बच्चे सदा जीवन में आगे बढ़े, सत्कर्मों को करते हुए जीवन को यापन करें और सदा वे बच्चे हमारे बुद्धिमान रहें, विद्वान रहें और आपका आशीर्वाद प्राप्त करते रहें। इस प्रकार से माता को नमन करेंगे। हाथों में पुष्प ले लीजिए। हाथों में पुष्प लेकर माता से प्रार्थना करेंगे। आह्वान न जानामि न भोम जानामि न जानामि समताम परमेश्वरी। हे माँ, ना हम आपका आह्वान जानते हैं, ना पूजन करना जानते हैं, ना आपका विसर्जन करना जानते हैं। हम अज्ञानी जीव हैं। जैसी बन पड़ी है वैसी सेवा आपके श्री चरणों की है। इसमें जाने अनजाने में कोई गलती, कोई त्रुटि, कोई भूल हमसे हो गई हो तो माँ हमें क्षमा करना। आप तो दया सिंधु हैं, हम आपके दर के भिखारी हैं। हे माँ, आपको अर्पित करने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। तन मन धन सब आप ही का है। हमारे पास क्या है? मालती मलका जाति सत पत्रा संयुक्तम पुष्पांजलि मया दत्तम गृह परमेश्वरी। हे माँ, हे पत्र पुष्प की भेंट है, इसे आप स्वीकार करें, आप दया का आशीर्वाद प्रदान करें। इस प्रकार माता से निवेदन करते हुए जो पुष्प आपने हाथों में लिए हैं उनको माता के चरणों में अर्पित करें। दंडवत माता को प्रणाम करें। प्रसाद बाकी सभी जनों में बांटें और अपने दैनिक कार्यों को करते हुए अपने दिन को व्यतीत करें। अब हम बात करते हैं कि यह शुभ दिन है कब और इस वर्ष 2025 में यह बसंत पंचमी का त्यौहार कब मनाया जाएगा। देखिए, बसंत पंचमी मनाई जाती है माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को। माघ मास के शुक्ल पक्ष की जो पंचमी तिथि है 2 फरवरी 2025, दिन है रविवार, सुबह 9:14 पर तिथि आरंभ हो जाएगी और 3 फरवरी सोमवार को सुबह 6:52 पर तिथि समाप्त हो जाएगी। ऐसे में बसंत पंचमी का पर्व 2 फरवरी रविवार के दिन मनाया जाएगा। बसंत पंचमी पर माँ सरस्वती के पूजन के लिए शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 9:15 से और दोपहर को 12:34 तक। बसंत पंचमी में ध्यान का क्षण दोपहर को रहेगा 12:34 पर। बसंत पंचमी पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इस दिन भद्रा का भी साया है और भद्रा का समय है वो रहेगा सुबह 7:08 से और सुबह 9:14 पर। इसलिए शुभ मुहूर्त हमने बताया है, वो बताया है आपको 9:15 से शिक्षा आरंभ करने के लिए। बसंत पंचमी का दिन बहुत उत्तम होता है। तो यदि आपके बच्चे बहुत छोटे हैं तो आप उन्हें प्रथम शिक्षा दिवस जो देना चाहते हैं वो बसंत पंचमी के दिन ही आप दें। आज से उनकी शिक्षा आपको आरंभ करानी है, कराना चाहिए और उन्हें प्रथम शब्द सिखाना चाहिए, अर्थात जो विद्या है उसको ग्रहण कराना चाहिए और आज से उनके लिए लाभमंद रहेगा। जो आज से उनकी विद्या ग्रहण की शुरुआत आपको करनी चाहिए। यह थी जानकारी बसंत पंचमी के बारे में कि बसंत पंचमी कब है, कैसे पूजन करना चाहिए, क्या वंदना है माता की और क्या लाभ है इस दिन पूजा पाठ करने से। ये सभी जानकारियाँ अगर आपको अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में जय माँ सरस्वती ज़रूर लिखें। आपको विद्या की प्राप्ति होगी, बुद्धि की प्राप्ति होगी और आपकी संतान भी विद्वान बनेगी। दोस्तों, वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।